नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका गायत्री स्कूल के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे रिलेशन को लेकर कि एक संबंध को अपन किस प्रकार डिफाइन करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसको अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। कल के लेक्चर में अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन जिसके बारे में बात करेंगे वो एक टॉपिक है रिलेशंस, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसका अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन या रिवीजन करते हैं। तो देखिए, जो अपना टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध। अब देखिए, संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। अपन जनरल देखते हैं तो आपके पास में काका भतीजे का संबंध या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन या फिर माता पिता और बेटे का रिलेशन, मतलब आपके पास जैसे ही अपन मैथमेटिक्स में एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब उसकी डेफिनेशन मैं आपको रटी नहीं बताऊंगा, मैं उसको आपके पास में एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन बनाना बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में रिलेशन है, तो रिलेशन के लिए दो एलिमेंट्स होंगे या दो सेट होंगे, तभी तो अपन रिलेशन बनाएंगे कि एक का रिलेशन बी के साथ में। क्योंकि भाई देखिए, मान लीजिए मैंने ये एक सेट ले लिया ए, जिसके एलिमेंट है आपके पास में 1 2 3 और अब मैं देखिए इसका रिलेशन, तो ए का ए के साथ रिलेशन क्या है, खुद ही तो है। तो किसी का रिलेशन किसी के साथ बताने के लिए मेरे पास मिनिमम कितने सेट होने चाहिए, 2 सेट। तो देखिए ये हो गया बी सेट और फाइव। हालांकि कोई भी एक सेट होता तो अपन रिलेशन बता सकते हैं, उसको कहेंगे रिलेशन ऑन ए और इसको बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए, जो रिलेशन है उसमें अपना दो वर्ड आता है, किसका रिलेशन और किससे रिलेशन, मतलब किसका रिलेशन है और किससे है। ये दो वर्ड अपन को यदि पता चल जाए तो अपन रिलेशन को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में रिलेशन आर है, आर सच दैट ए से बी, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं आर सच दैट ए से ए। तो इसको अपन लैंग्वेज में बोलते हैं रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी या रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसको बोलते हैं रिलेशन, सॉरी यदि आपके पास में ए आ जाए तो इसको बोलते हैं रिलेशंस और ए, मतलब ए पर संबंध। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अपन रिलेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं एक आपको बात बताता हूं कि मान लीजिए मैं पहली बात कंसीडर कर रहा कि R1 सच दैट ए से बी। इसका मतलब क्या है, R1 इज द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। मतलब जो रिलेशन होगा वो A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट के साथ में होगा। तो इन दोनों के आंसर आ गए अपने पास में। किसका होगा, A के एलिमेंट का, और किससे होगा, B के एलिमेंट से। तो इसका मतलब है R1 इज अ रिलेशन of elements of set A, of elements of set A to elements of set B। ठीक बात। अब देखिए, अब इसको मैं डिफाइन करूंगा, वो R1 बराबर स्मॉल x कॉमा y सच दैट y इज ग्रेटर देन x for all small x belongs to A and y belongs to B। मैंने एक रिलेशन को डिफाइन किया है। किस प्रकार किया है कि R1 बराबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y, जहां x किससे बिलोंग कर रहा है, A सेट से, और y बिलोंग कर रहा है B एलिमेंट B सेट से। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो x है वो A का एलिमेंट है और y है वो B का एलिमेंट है। ये तो आप जानते हो ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। जैसे A बिलोंग्स टू A, अर्थात A है वो कैपिटल A का सदस्य है, और यदि यहाँ आ जाए अपन तो इसका मतलब है कि A है वो
कैपिटल ए सेट का सदस्य नहीं है। अब देखिए R1 बराबर स्मॉल x y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, जहां पर x है वो सेट A का एलिमेंट है और y है वो सेट B का एलिमेंट है। तो देखिए क्या क्या आ सकते हैं, मेरी बात सुनिए। R1 बराबर, अब मेरी बात सुनिए, x में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला एलिमेंट मान लीजिए मैं 1 लेता हूं, तो इसके साथ में y कौन कौन सा आ सकता है, y इज ग्रेटर देन x और y b से बिलोंग कर रहा है। तो b में क्या है, 4 5 और 6 है, तो 4 5 और 1 से तीनों बड़े एक नहीं है, तो क्या आ सकता है 1 4 1 5 और 1 6। अरे भाई x y या y इज ग्रेटर देन x, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 है, 5 इज ग्रेटर देन 1 है और 6 इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब देखिए x का दूसरा एलिमेंट 2 लेता हूं मैं, तो 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5 और 2 के साथ में 6, क्योंकि तीनों संख्या इससे बड़ी है। और फिर अपन बात करेंगे 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। अब मैं दूसरा रिलेशन बता रहा हूं, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं एग्जांपल से रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। R2 है वो सच दैट A से B, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि स्मॉल x, y सच दैट y बराबर x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब मेरी बात सुनिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x, y, जहां रिलेशन क्या है कि y का मान x प्लस 3 है और x किससे बिलोंग कर रहा है, A सेट से, और y कर रहा है B सेट से। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 और 3 ही हो सकते हैं। तो देखिए x का मान जब 1 लूंगा तब y का मान कितना आएगा भाई, 1 प्लस 3। अरे भाई जब x का मान 1 है तो y बराबर 1 प्लस 3 मतलब 4 आ गया, और x का मान जब मैं लूंगा 2 तो y का मान आ गया 5, और जब इसका मान 3 लूंगा तो इसका मान आ गया 6। ये तो आएगा, बाकी कोई अड़ा नहीं है क्योंकि x के 3 मान है और एक ही रिलेशन आ रहा है। और इसमें तो देखिए y इज ग्रेटर देन x था, तो 4 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, 6 भी 1 से बड़ा है। ठीक है, और 2 से भी बड़े और 3 से भी बड़े। ठीक है, अब देखिए मैं तीसरा रिलेशन और बताता हूं आपको। तीसरा रिलेशन मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं, R3 सच दैट A से B, जहां पर आपके पास में R3 का मान है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। बात समझ रहे हो? अब देखिए R3 का मान क्या क्या आएगा, x बिलोंग्स टू A, तो x का मान क्या हो सकता है, 1 2 3। तो पहले मैं 1 लेता हूं, तो x का मान 1 है तो y का मान कितना आएगा, 1 प्लस 4। अरे भाई y बराबर x प्लस 4 है, तो जब x का मान 1 होगा तो y का मान कितना होगा, 5 होगा नहीं होगा, तो ये हो गया 5। जब x का मान 2 लूंगा तो 2 प्लस 4 6, और जब y का मान x का मान 3 लूंगा तो 3 प्लस 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ दिक्कत कर गई, क्या कर गई, क्योंकि देखिए ये 7 है और ये क्या है, y है, y b से बिलोंग करना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, लेकिन यहाँ 7 है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मींस ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, बिकॉज 7 इज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो इसका मान अपने पास में क्या आएगा, 1 5 और 2 और 6, यही इसकी वैल्यू आएगी। ये एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि 7 है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि पहली एलिमेंट A से और दूसरा एलिमेंट B से बिलोंग करना जरूरी है। अब मैं रिलेशन एक और बताता हूं, R4 सच दैट A से B, तो R4 बराबर स्मॉल x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है x, y, जहां x y से बड़ा है और x A से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए A का ऐसा कोई एलिमेंट है जो B से बड़ा है,
एक है वो तीनों से छोटा है, दो है वो इस तीनों से छोटा है, तीन तीनों से छोटा है, तो कोई भी सेट नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या आंसर दूंगा, जब आपके पास में एक ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसको अपन नल सेट कहते हैं, या रिक्त समुच्चय कहते हैं, या वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा, फाइव, नल सेट आ गया, नल रिलेशन। अब देखिए मैंने चार रिलेशन आपको बताए। अब मैं यदि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखता हूं, ए और बी का यदि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो क्या आता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं आपके पास में, देखिए ए क्रॉस बी, तो क्या एलिमेंट आएगा, 1 का 4 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, 1 का 6 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, और 2 का 6 के साथ में, और 3 4, 3 5 और 3 और 6। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि R1 है, R1 के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है कि नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने कल के लेक्चर में समझाया, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देखोगे आप। तो R1 है, इसका प्रत्येक अवयव R2 में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हेंस R1 is a subset of A cross B। हुआ कि नहीं हुआ कि R1 का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में है, तो R1 किसका सबसेट हुआ, A क्रॉस B का। R2 क्या है, 1,4, 1,4, 2,5, 2,5, 3,6, 3,6, तो R2 is a subset of A cross B। ठीक है, और R3 क्या है भाई, 1 5 और 2 6, 1 5 भी है और 2 6 भी है, तो R2 is also subset of A cross B। और R4 में नल सेट है, और नल सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है, तो R2 is a subset of A cross B। देखिए मैंने 4 रिलेशन प्रूव किए, और चारों ही जिन दो सेट पर संबंध बता रहे हैं, मतलब ए का बी के साथ रिलेशन बता रहे हैं, उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है। ठीक है, तो अब मेरी डेफिनेशन निकल के आई है। अब बुक्स में सीधी डेफिनेशन दे रखी है और आपको टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको प्रूव करवाया कि अपने जितने भी प्रकार के रिलेशन लेते हैं वो सब जिस सेट के साथ ले रहे हैं उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या उप समुच्चय है। तो अब मैं इसकी रिलेशन की डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए। तो देखिए अपन रिलेशन की डेफिनेशन किस प्रकार परिभाषित करते हैं। मैं यहां से आपके पास देखिए थोड़ा सा साफ कर देता हूं, और एक बार इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ना, ताकि अपना कोई दिक्कत नहीं रहे, बाकी मैं सब साफ कर सकूं। यहां मैं R1 बराबर लिख लेता हूं 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, और देखिए 3,4, 3,5 और 3,6। R2 बराबर आपके पास में है 1,4, 2,5 और 3,6, और R3 बराबर आपके पास में है 1,5 और 2,6। ठीक है, और R4 बराबर आपके पास में नल सेट है। अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, मेरा काम यहां खत्म हो गया है। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया कि R1 is a subset of A cross B, R2 is a subset of A cross B, R3 is a subset of A cross B, and R4 is a subset of A cross B। तो इससे मैं अब डेफिनेशन बना रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, यहां डेफिनेशन लिखता हूं। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी है, फिर भी लिख देता हूं। और रिलेशन, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट,
देखिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, जब अपना टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तब पूरी डेफिनेशन हिंदी में लिखाऊंगा। ये तो सिर्फ आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is subset of Cartesian product of A and B, that is A cross B। मैं ये कह सकता हूं कि एक संबंध है वो अरिक्त समुच्चय A का अरिक्त समुच्चय B से है, वो उसके कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। एक संबंध है वो किसी अरिक्त समुच्चय का किसी दूसरे अरिक्त समुच्चय के साथ में उन्हीं दोनों समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। अब देखिए जी इसकी डेफिनेशन मैंने यहां से लिखी, ठीक है, तो ये होती है रिलेशन की डेफिनेशन। अब मेरी बात सुनिए, इनका अपन रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं, एरो डायग्राम से। तो मैंने बताया था आपको, मैं इसको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, REPRESE अर्थात निरूपण, किसमें कर रहे हैं, एरो डायग्राम, ठीक है, किसके सहायता से कर रहे हैं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम देखिए, मान लीजिए मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करने जाऊं या किसी का कर लेता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है, मैं R2 का करने जाऊं या R1 ही कर लेता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। इसके एलिमेंट 1 2 3 और इसके 4, इसके 5 और इसके 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला एलिमेंट क्या है, 1 का 4 के साथ में, ये रिलेशन है। अब 1 का 4 के साथ में, तो ये हो गया एरो डायग्राम। फिर देखिए 1 का 5 के साथ में, तो ये हो गया। फिर 1 का 6 के साथ में, ये हो गया। फिर 2 का 4 2 5, तो ये देखिए 2 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में और 2 का 6 के साथ। फिर 3 का 4 के साथ में, फिर 3 का 5 के साथ में और 3 का 6 के साथ में, ये R1 हो गया। इसी प्रकार मैं R3 दर्शाऊं तो R3 क्या होगा, 4 5 और 6 1 2 3 और ये रिलेशन है आपके पास में R3, ये A है ये B है। तो R3 क्या कह रहा है, 1 5, तो 1 का 5 के साथ में और 2 का 6 के साथ में, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, ये इसका निरूपण है। और इसी प्रकार मैं नल सेट का करूं तो नल सेट में आपके पास में देखिए, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए कोई B है, ये A एलिमेंट ये B सेट। अब इसमें जो R4 होगा वो 1 2 3 का 4 5 6 के साथ में, यही इसका एरो डायग्राम है। किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एलिमेंट अंदर लिखना जरूरी है कि जो कि A और B के है। तो ये था आपके पास में क्या, इसका निरूपण। अब मैं बात करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, और एक आपके पास में बात करूंगा रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है। देखिए रिलेशन के अंतर्गत अब मैं डोमेन बात करता हूं तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये आपके पास में इन अ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर पेयर। और उससे एक टॉपिक आगे और लिखो, सेट ऑफ, क्या लिखो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। अब देखिए मैं R1 की बात करता हूं तो R1 का जो डोमेन होगा, ठीक है, R1 का डोमेन, R1 का डोमेन क्या होगा भाई, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 1 2 और 3। R2 की बात करूं तो R2 का डोमेन आपके पास में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 सेम आ गया, 1 2 3। R3 की बात करता हूं तो R3 का डोमेन आपके पास में क्या हो गया, 1 और 2, और
और एक बात मैं और बताता हूँ, आप कहोगे कि सर ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैंने आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी सेट के अंतर्गत किसी भी अंक का या किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसके अंदर एक बार लिखूं या एक को मैं 4 बार लिखूं, उसका सेट का मान वही रहेगा, सेट का सेम सेट रहेगा। ठीक है, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 2 1, तो इसका मतलब यही है, ये दोनों सेट एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और R4 का डोमेन क्या होगा भाई? R4 का डोमेन होगा 5। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होती है? इन अ रिलेशन set of second elements of all ordered pairs। इस सेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट, तो देखिए रेंज ऑफ R1 बराबर क्या होगा भाई? सेकंड एलिमेंट क्या है? 4 5 6 4 5 6, तो ये हो गया 4 5 और 6। रेंज ऑफ R2 बराबर क्या हो गया भाई? R2 की रेंज क्या है? 4 5 6 बराबर है 4 5 6। और R3 की रेंज क्या है? R3 की रेंज है आपके पास, देखिए सेकंड एलिमेंट 5 और 6, तो ये हो गया 5 और 6। और रेंज ऑफ R4, तो R4 का मान हो गया 5, कोई भी इसकी रेंज नहीं है। तो देखिए मैंने एक ही एग्जांपल से कल कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बताया और आज रिलेशन को भी डिफाइन कर रहा हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो। अब एक बात और आती है कि कोडोमेन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि जो कोडोमेन होता है वो आपके पास में कोडोमेन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट P। ठीक है, ये जो आपके पास में दूसरा सेट होता है, मान लीजिए आपके पास में रिलेशन है R such that A से B, और यदि R such that B से A होता तो A के सभी अवयव होते हैं। ठीक है, तो अब यदि कोई रिलेशन A से B है, मैं सिर्फ और सिर्फ रेंज डोमेन की बात रिलेशन के लिए बता रहा हूं, तो यदि कोई रिलेशन A से B में है तो इस B में जितने भी अवयव होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए R1 का कोडोमेन क्या है? R1 का कोडोमेन 4 5 6 है, R2 का कोडोमेन 4 5 6 है, R3 का कोडोमेन 4 5 6 है। तो इनके जो कोडोमेन होंगे वो आपके पास में क्या रहेंगे? 4 5 और 6 इन एवरी केस। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि रेंज तो अलग अलग आ रही है लेकिन कोडोमेन हमेशा 4 5 6 ही रहेगा, मतलब जो सेकंड सेट है उसके टोटल अवयव का सेट। तो अपने पास में ये कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ, क्योंकि देखिए 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 6, तो 5 6 इसमें भी है, 5 तो 5 इसमें भी है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां लिख रहा हूं कि जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ठीक है, कि रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा कोडोमेन में होंगे। ये बात एक याद कर लो या दिमाग में बैठा लो कि रेंज के जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन में हमेशा होते हैं, अर्थात रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने कहा कि डोमेन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट, एक बात यहां सुनो, यदि मान लीजिए ये 1,4 लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ 4 और इसको 4 को बोलते हैं इमेज ऑफ 1। इमेज ऑफ 1 मतलब जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डोमेन होता है वो डोमेन आपके पास में सबसेट होता है प्री इमेज का, और कोड जो रेंज होगी वो सबसेट होगी इमेज की। क्योंकि भाई देखिए इमेज तो सब में अलग अलग आ सकती है, लेकिन आपके पास में रेंज और आपके पास में जो डोमेन है वो किसी में पूरे एलिमेंट आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास में डोमेन होगा
वो सबसेट ऑफ प्री इमेज है, और जो रेंज होगी वो आपके पास में सबसेट है किसकी, इमेजेस की। ठीक है, तो ये था अपना रिलेशन टॉपिक। लेकिन एक टॉपिक अपना और रह गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अपन किस प्रकार फाइंड करते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब मैं फंक्शन को पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है।